के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ में देखिए क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 होल की पावर 1/3 और x की पावर 5 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन को। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन सिंपली i इज इक्वल टू मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1 पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 दिस इज dx। अब इसके बाद हम लोग इसको जो है अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो एक्स क्यूब टी माना, इसका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़रूर लिखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 3x², और नेक्स्ट स्टेप में करूँगा मैं, डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, दिस इज dt अपॉन dx। तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से अगर देखें तो ये x² dx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली dt लिख सकते हैं, और x क्यूब की जगह पर t लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर dx में देखूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन 3x²। तो ये यहाँ पुटअप करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस 1 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली x की पावर 5 की जगह पर वैसे ही रहने देते हैं, दिस इज x की पावर 5 को x क्यूब इंटू x² में लिख सकता हूँ, और dx की जगह पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज dt अपॉन 3x²। तो ये हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन 3x²। तो ये x² कैंसिल आउट हो गया, और इस x क्यूब की जगह पे मैं t लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 1/3 बाहर हो जाएगा, दिस इज t माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू t dt। ये हमारा बन चुका है। अब उसके बाद देखिए जब ये सिचुएशन है तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक लॉजिक लगा सकता हूँ, इंटीग्रेशन t माइनस 1 पावर 1/3। अब इस t में मैं क्या करता हूँ, -1 जोड़ देता हूँ, -1 जो है कर दिया और +1 एक जो है जोड़ दिया और एक घटा दिया, और ये dt ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब उसके बाद जो है 1/3 हो गया इंटीग्रेशन, और इस t माइनस 1 इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो चूँकि बेस और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 1, फिर प्लस t माइनस 1 की पावर 1/3 दिस इज dt। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज 1/3 इंटीग्रेशन, और ये बिग ब्रैकेट बनाते हैं, और यहाँ लिखेंगे t माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन t माइनस 1/3 दिस इज dt। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 दिस इज t माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस दिस इज t माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा, t की जगह पे हम लोग लिखेंगे x क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज x क्यूब माइनस 1 4 प्लस 3 दैट इज 7/3 अपॉन दिस इज 7/3 प्लस दिस इज x क्यूब माइनस 1 दिस इज 3 प्लस 1 दिस इज 4/3 दिस इज 4/3 प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास, ये 3 ऊपर जाएगा और ये 1/3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये 1/3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 कट जाएगा, तो केवल यहाँ 1/7 x क्यूब माइनस 1 पावर 7/3, यहाँ भी 3 कट जाएगा, 1/4 x क्यूब माइनस 1 पावर 4/3 प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12th के बाद 13 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन है हमारा, दैट इज x² और अपॉन में है 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3 एक्स क्यूब का होल क्यूब, दिस इज़ dx। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आप जो है लॉजिक क्या लगाएंगे कि 2 + 3x का क्यूब को t मान लीजिए। लेट 2 + 3x क्यूब को हमने t मान लिया, ये x क्यूब है। अब उसके बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, डेट इज dt/dx। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 9x स्क्वायर हमारा आ गया dx, दैट इज dt। तो यहाँ से अगर देखें तो dx की जगह पर ये x स्क्वायर dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुट आउट करेंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx है हमारा dt/9, 2 + 3x क्यूब हो गया हमारा t, तो ये हो जाएगा 1/t⁻3, और ये x स्क्वायर dx हो गया हमारा, दिस इज dt/9। तो ये हो गया हमारा 1/9 बाहर, इंटीग्रेशन t⁻³ dt। तो ये हो गया हमारा 1/9 t⁻³ + 1/3 + 1 + c। तो ये हो गया हमारा 1/9, और दिस इज -3 + 1, तो ये हो गया -2, तो दिस इज 1/-2 t⁻² + c। तो यहाँ पर अब t जो हमने माना था उसके ओरिजिनल वैल्यू को रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/-1/18, और t स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t²। तो 2 + 3x क्यूब है ये, t का मान हमने रख दिया, और ये 2 स्क्वायर लगा दिया प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये 13th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 13 के बाद देखिए हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन है हमारा, 14th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 1/x log x होल की पावर m है, और x ग्रेटर देन 0 है, और m जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज सिंपली लेट I इज इक्वल टू है हमारा इंटीग्रेशन 1/x, दिस इज log x होल की पावर m, और ये हो गया dx, और x ग्रेटर देन 0 है, और m जो है नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसमें जो है हम लोग t मानेंगे, एज्यूम करेंगे, तो log x को t मान लेते हैं। लेट log x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, dt/dx। अब इस dx को इधर लाएंगे, तो dx/x, दिस इज dt। तो मैं dx/x की जगह पे dt लिख सकता हूँ, log x की जगह पे t मान रख सकता हूँ। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/ दिस इज t⁻m, और dx/x की जगह पे मैंने ये dt लिख दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो t⁻m dt होगा, डेट इज t⁻m +1 -m+1 + c हो गया। तो इसको और आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/1 -m, और t की जगह पे हो जाएगा हमारा log x पावर 1 -m + c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 14th के बाद देखिए हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिंपली, 15th क्वेश्चन है x/9 - 4x² है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/9 - 4x² dx। ये हो गया हमारा। अब 9 - 4x² है, तो इसको भी हम लोग t मान लेंगे। लेट 9 - 4x², दिस इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 0, और -4x² का करेंगे तो 2x आ जाएगा, दिस इज dt/dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास
सिंपली -8x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर x dx का मान आ गया हमारे पास dt अपॉन -8। तो यहाँ x dx की जगह पर मैं -8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये 9 - 4x स्क्वायर की जगह पे t, तो अपॉन t, और x dx की जगह पे dt अपॉन -8। तो -8 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और 1 अपॉन t dt हो जाएगा। दिस इज -1/8 log t प्लस c। तो t की जगह पे जो माना था वो रख दीजिए, -1/8 log 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया है। अब देखिए 15th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16th में क्या कह रहा है, e की पावर 2x प्लस 3 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन 16th क्वेश्चन में लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ पर भी अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिए लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस दिस इज dt अपॉन dx। तो ये हो गया हमारे पास dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो dx की जगह पे dt बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर सिंपली दिस इज सिंपली देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t दिस इज dt बाई 2। तो 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 1/2 हो गया। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन हमें पता है e की पावर t ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हाफ e की पावर t प्लस c, और t का मान जो ओरिजिनल है उसको रख दीजिए, डेट इज 2x प्लस 3। तो ये 2x प्लस 3 प्लस c हो गया। तो यही आपका आंसर हो चुका है 16th का। तो 16th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th में देखिए क्या कह रहा है। 17th में कह रहा है आपसे x अपॉन e की पावर x स्क्वायर है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के साथ। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और अपने 17th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17th क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज x अपॉन ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं अपनी तरफ से कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो चुका है। तो यहाँ से देखें तो x dx हो जाएगा dt बाई 2 हो गया है। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें देयरफॉर I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x dx की जगह पे हो जाएगा dt बाई 2 और x स्क्वायर की जगह पे t। तो ये e की पावर t और x dx की जगह पे dt बाई 2 हो गया। ओके, और यहाँ हर बार आप लिखिएगा ज़रूर कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 1/2 बाहर हो गया, e की पावर माइनस टी दिस इज dt हो चुका है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/2, अब ये माइनस टी है तो इसको फिर से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इस -2 को u मान लें, लेट माइनस टी इज इक्वल टू u। अब इसको जो है हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -1 दिस इज du बाई dt। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी इक्वल टू डी यू। तो dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू। तो ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, -1 मैंने बाहर ले लिया एक तरीके से, और dt की जगह पे du लिख दूंगा और t की जगह पे -t की जगह पे u लिख दूंगा। तो ये u हो गया, दिस इज du। तो -1/2 e u का होता है, e u ही होता है इंटीग्रेशन प्लस c, और u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -t लिख सकता हूँ। इसकी ओरिजिनल वैल्यू मैंने पुट आउट कर दी, और t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ माना था x स्क्वायर, तो उसको मैं यहाँ लास्ट में पुट आउट कर दूंगा। तो ये -x² प्लस c।
तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है, एक तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है और एक यहाँ पर यूज़ किया है। तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं कि जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा बार भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ सकता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल उसको यूज़ कीजिए और उसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो 17th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 18th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 18th क्वेश्चन है हमारा e tan इनवर्स x है, फिर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और e tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिएगा ज़रूर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज dt बाई dx। तो dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज dt। तो इसकी जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और tan इनवर्स x की जगह पे t लिख सकता हूँ e की पावर t, दिस इज dt। तो ये हो गया e t प्लस c। तो t का मान यहाँ रखे तो ये हो जाएगा e tan इनवर्स x प्लस c। तो e tan इनवर्स x प्लस c यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18th के बाद देखिए हमारा 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है आपका सिंपली e की पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पर है e की पावर 2x प्लस 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, दिस इज dx, ये है हमारा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि आप ये e की पावर 2x है, तो e की पावर माइनस e की पावर x से अगर इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, लाभ तो मिल सकता है अगर e की पावर, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसमें और इसमें e की पावर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन e की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर x और माइनस ये 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 0 और e की पावर 0 मतलब e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि माइनस एक्स और प्लस एक्स पावर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा और e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यानी ये हमारा 1 का वैल्यू हो जाएगा एक तरीके से। और इसी तरीके से मैं यही लॉजिक नीचे भी लगाता हूँ, e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस x dx, ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये e की पावर x ऊपर नीचे से कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और सॉरी यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ e की पावर x कॉमन लिया तो ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा, दिस इज dx हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो e की पावर x e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा हमारा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, दिस इज dx। अब मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट t इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग x के रेस्पेक्ट में तो ये dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x हो जाएगा। तो ये e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x की जगह पे हम लोग देख रहे हैं dt अपॉन डी एक्स हो गया है, तो यहाँ पर dt क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, दिस इज dx। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं dt लिख सकता हूँ, सॉरी इसकी जगह पर मैं dt लिख सकता हूँ और ये ex प्लस ई की पावर माइनस x को मैंने t मान ही लिया है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारे पास 1/t dt। अब इसको हम लोग लिखेंगे, डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली log t प्लस सी, और t मैंने क्या माना, इसको माना है तो इसको यहाँ रख दीजिए। दिस इज log, दिस इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। अब इस टाइप से हमारा ये 19th क्वेश्चन हल हो चुका है। 19th के बाद देखिए हमारा 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन दिस इज e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, दिस इज dx। ये हो गया हमारा। और यहाँ पर तो डायरेक्टली मान लेते हैं पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस e की पावर 2x माइनस ट्वाइस e की पावर माइनस 2x, दिस इज dt अपॉन dx। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, दिस इज dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 को कॉमन ले लिया, नीचे ले गया, ये dx को इधर ले आए। अब उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिंपली e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, dx की जगह पे मैं ये क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 2 लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे t मान लेता हूँ तो 1/t और ये हाफ बाहर ले लेता हूँ, दिस इज dt। अब इसको करेंगे तो हाफ log t प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है t का ओरिजिनल वैल्यू को रख देंगे तो हाफ log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब जब इतना हो गया तो अपने एक और क्वेश्चन 21 हमारा इस पेज में आ जाएगा, तो आइए इस 21 को भी सॉल्व करते हैं। तो 21 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन हमसे कह रहा है tan स्क्वायर है, फिर है 2x माइनस 3 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 ये है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो tan स्क्वायर x की जगह पे sec स्क्वायर x माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन दिस इज sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, ये dx हो गया। अब इतना हो चुका है हमारा। अब उसके बाद जो है इंटीग्रेशन सेपरेट में कर लेंगे, दिस इज सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, फिर इंटीग्रेशन 1 dx, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर 2x माइनस 3 को मैं t मान लूँगा, पुट t इक्वल टू 2x माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू 2। ओके, तो dt हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस dx, या फिर हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt बाई 2, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ओके, तो यहाँ पर इस वाले स्टेप में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं सेपरेटली। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज i इज इक्वल टू, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, दिस इज I है तो ये हो गया हमारा I1 और ये I2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक, तो यहाँ पर t की जगह यहाँ पर लिख लिया मैंने सेक स्क्वायर t और dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 2, तो वह बाहर ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा हाफ। अब सेक स्क्वायर t का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, डेट इज सिंपली tan t, तो ये हो जाएगा tan t प्लस c। तो ये हो गया हमारा दिस इज इक्वल टू हाफ
और ये हो जाएगा tan t का मान हमने क्या माना था 2x माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 3 प्लस सी। अब इस I1 की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर देंगे और इसकी इंटीग्रेशन को कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। इसको I2 मानने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा पुट I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, I इक्वल टू I1 माइनस इंटीग्रेशन x dx था, यही था हमारा। एक बार मैं मिला लेता हूँ, सॉरी x dx नहीं था, यहाँ 1 था, ठीक है, दिस इज 1। तो I1 की मान हमने निकाल ली है जो कि आई है हाफ tan 2x माइनस 3 और प्लस सी और माइनस 1 dx का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा सिंपली हाफ tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस सी, यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है 21। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सॉल्व करेंगे और देखेंगे आगे ढेर सारे क्वेश्चन जितने भी बचे हुए उनको भी करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।